नया वक्फ बिल आने के बाद से वक्फ संपत्तियों को लेकर खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। देश भर में मशहूर संभल की दरगाह जनेटा शरीफ को लेकर प्रशासन ने बड़ा खुलासा कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि दरगाह वक्फ संपत्ति पर नहीं बनाई गई है, बल्कि ये सरकारी जमीन के साथ ही साथ दरगाह में संदिग्ध गतिविधियां संचालित करने की बात कही गई है। संभल जिले के चंदौसी तहसील इलाके में जनेटा के दादा मोजामिया शाह की प्रसिद्ध मजार है। इस मजार पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। इस गांव के मोहम्मद जावेद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत दर्ज कराई है। मोहम्मद जावेद का आरोप है कि जनेटा में स्थित दादा मोजामिया शाह की पुरानी मजार है। यहां पर वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। 2019 में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई मुतल्लवी यहां पर नहीं है और वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज लोग हर साल उर्स के नाम पर 2-2.5 करोड़ रुपए वसूलते हैं। हालांकि शपथ पत्र और हल्फनामे में उर्स में कोई कमाई नहीं होने का दावा यहां पर किया जाता है। तो वक्फ संपत्तियों को लेकर अब एक के बाद एक खुलासे होने लगे हैं। नया वक्फ संशोधन बिल आने के बाद देखने को मिल रहा है कि अब तमाम संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है और यहां पर एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। अब इसी बीच संभल से मामला सामने आता है और संभल में देखने को मिलता है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दरगाह वक्फ संपत्ति पर नहीं बनाई गई है, इसको लेकर भी अब जांच बैठ चुकी है। दरगाह में संदिग्ध गतिविधियों पर चर्चा हो रही है क्योंकि यहाँ पर काफी लंबे समय से यह मजार संचालित है, लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वक्फ संपत्ति पर ये अभी मजार फिलहाल नहीं बनी हुई है, सरकारी संपत्ति पर मजार बनाई गई है। तो इसी खबर पर अपडेट ले लेते हैं। सतीश सिंह संभल से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सतीश, वक्फ संपत्तियों को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं, आखिरकार संभल से जो मामला सामने आ रहा है उस पर अगर नजर डाली जाए तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हम आपको बताएं, बात की जाए जिस वजह से जो है संशोधन वक्त कर नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो बात की जाए जिन पर संभल की चंदोसी तहसील है, जिसके गांव है जनेटा में एक दरगाह है, बहुत पुराना दरगाह है, जिसकी लेकर के जो है वहां पर बताया जा रहा है कि जब इसकी कोई किसी ने जांच कराई तो बहुत जानकारी मिली। जावेद ने एक मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दी थी कि उसकी जांच कराई थी, तो बताया जा रहा है कि वो जो है संपत्ति वक्फ की नहीं है, वो जो है सरकारी संपत्ति पर दरगाह है और वहाँ पर जो है एक मेला भी लगता था जिसको जो कई करोड़ का जो उसमें फायदा होता था। इसी को लेकर के ये भी जानकारी मिल रही कि उसमें कई लंबे समय से 7 वर्ष पहले से उसमें मुकम्मल नहीं है, जो जमीन होता है तो उस पर जो है बताया जा रहा है कि जो है वहाँ पर एक जो संपत्ति की जांच की जा रही है, तो पता चला है कि सरकारी संपत्ति बताई गई है। जी, लेकिन ये तो काफी लंबे समय से मजार संचालित है, तो आखिरकार अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, हम आपको बता दें, जिसके बात की जाए जनपद संभल की, तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। बात की जाए जी वक्फी संपत्ति की, जैसे कि नया आदेश आया तो उसके खुलासे चालू हो गए हैं, तो उसमें पता चला है कि ये जो वक्फी संपत्ति बता रहे थे ये लोग, तो वहाँ पर किसी ने जांच नहीं कराई थी और वो जो है सरकारी जमीन पर वो दरगाह बना हुआ काफी समय से मशहूर है। बाहर से पूरे भारतवर्ष से वहाँ से लोग आते हैं और आने के बाद में उस दरगाह पर अपनी मनोकामना मांगते हैं और वहाँ पर दरगाह पर लोग जाते हैं, आए दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। जबकि इस मामले में जब जानकारी मिली तो यहाँ के तहसीलदार पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जांच की जाती है, तो ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर जो है कि उनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे गए तो वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए और उनका कहना है कि जो है ये जो दरगाह है और दरगाह जो है वो सरकारी संपत्ति में बताया गया है, तो इसकी और जांच होगी और जांच होने के बाद में कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जी, लेकिन एक तरफ सतीश आप कह रहे हैं कि इस दरगाह, इस मजार की बहुत मान्यता है, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और मामला सामने आता है कि दरगाह में संदिग्ध गतिविधियां भी संचालित है। देखिए, हम आपको बता दें, जिस तरह से बात की जाए खुलासा होगा, उसमें जांच चल रही है, टीम गठित हो गई है। अब देखना होगा इसमें क्या क्या संदिग्ध पाया जाता है, क्या क्या इसमें कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये पहले जो है बहुत लंबे समय से बहुत काफी जो है एरिया में है और जिसकी जो बात की जाए तो ये पुरानी जो है पुराना है और यहाँ पर जो है सरकारी संपत्ति पर यह बताया गया है कि इस पर कब्जा किया गया है, ये आरोप इन पर लगा है। और दूसरी बात की जाए तो अभी इनके जो कागज है वो मांगे गए हैं, अब कागज पेश कर पाते हैं कि ये वक्फी संपत्ति है या सरकारी संपत्ति है, जांच का विषय है। जांच होने पर पता चलेगा कि संपत्ति सरकारी है तो इन पर कार्रवाई होगी और इस पर बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि बाबा का बेटो कभी भी चल सकता है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद जावेद नाम के शख्स द्वारा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये शिकायत दर्ज कराई गई है। और ऐसे में देखने को मिल रहा है दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल यहां से पास होता है और उसके बाद देखने को मिलती है कुछ ये तस्वीरें जहां पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। क्या संभल में यही मजार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है या फिर बाकी संपत्तियों की भी इसी प्रकार से जांच जारी है और नए नए खुलासे हो रहे हैं? देखिए, मैं बात आपको बता चले, बात की जाए तो यहाँ पर कई खुलासे हुए हैं। जैसे यहाँ पर उसके खाई जाम मस्जिद के पास में एक जो है वक्फ की संपत्ति बता रहे थे, और वहाँ पे भी जो है सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई गई है, वो भी जो है सरकारी संपत्ति निकली है जिसमें इसकी जांच करी गई। तो ऐसी कई संपत्तियां आई हैं सामने, अब इसकी जांच की जा रही है। जैसे इस संपत्ति की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ये संपत्ति अपनी बाप की बता रहे हैं, लेकिन अब जब जैसे बाप का बिल पास हुआ है और उसके जो है आने के बाद में उसको खुलासा किया गया, तो ऐसी और संपत्ति अभी निकलेंगी। अब इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति पर इन्होंने कब्जा कर रखा था और कई ऐसी संपत्ति हैं जो लोगों ने कब्जा कर किया गया था, उनकी जो है जांच की गई। तो और मामला आया है जो तदोसी में, यहाँ पे एक मस्जिद है, वो वहाँ पर जो है सीर गेट पुलिस चौकी क्षेत्र में पड़ती है। तो वहाँ पर भी जो है लक्ष्मणगंज इलाके में वहाँ पर जो है जो मस्जिद है वहाँ पर वो सरकारी संपत्ति पर बनाई गई है और नगर पालिका की जमीन है। और दूसरी जगह वहाँ पर जो आसपास आवास बनाए गए हैं वो भी जो है नगर पालिका की बनाई गई है, उसको भी जांच चल रही है। उन लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे गए, लेकिन अभी तक कोई भी कागज पेश नहीं कर पाया है। तो कई सारी संपत्ति ऐसी हैं जिन पर संभल में जो चर्चा का विषय बनी हुई है। बात इसकी की जाए तो जो यहाँ पर दरगाह है, दरगाह काफी दिन पुराना बनाया गया है, काफी लोग आते हैं यहाँ पर मानता करते हैं, काफी दूर दूर दराज से लोग आते हैं आए दिन। यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर संपत्ति को जो जब जांच की जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं अभी तक पेश नहीं कर पाएंगी। ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने